हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे पीआरएम डीटीसी सब्जेक्ट के इंजेक्शन मोल्डिंग पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम प्लास्टिक रबर मोल्ड की जो डिज़ाइनिंग होती है उस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द पार्ट ऑफ द मोल्ड थ्रू विच द मोल्टेन मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू द इम्प्रेशन इज, यानी कि जो मोल्टेन मटेरियल है इम्प्रेशन में इंजेक्ट करता है तो उसको कनेक्ट करने वाला कौन सा पार्ट है हमारा? रजिस्टर रिंग, सेकंड ऑप्शन है स्क्रू बुश, थर्ड है कोर और फोर्थ है कोर प्लेट। ठीक है, तो मोल्टन मटेरियल जब इंजेक्ट होता है मोल्ड के अंदर तो इम्प्रेशन तक उसको कनेक्ट करने का काम हमारा क्या करता है? स्क्रू बुश, जिसके अंदर हमारा क्या है? स्क्रू फॉर्म होता है। रजिस्टर रिंग क्या करता है? जो नोज़ल यानी कि जो हमारी इंजेक्शन मोल्ड मशीन है उसके नोज़ल से निकलने वाले मेल्ट मटेरियल को या नोज़ल को कनेक्ट करता है मोल्ड से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? गलत। और जो स्क्रू बुश होता है वो क्या करता है? रजिस्टर रिंग से जो मटेरियल इंजेक्ट होता है मोल्ड में उसको इम्प्रेशन तक लेकर जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? स्क्रू बुश। कोर क्या है? कोर जो है वो हमारी इंटरनल सरफेस को फॉर्म करता है। ठीक है, इंटरनल सरफेस को फॉर्म करता है जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है उसके लिए। तो ये भी गलत आंसर है इसका। कोर प्लेट, कोर प्लेट क्या करती है? जिसमें हमारा कोर इंसर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फीमेल पोर्शन ऑफ द मोल्ड विच गिव्स द मोल्डिंग इट्स एक्सटर्नल शेप। ठीक है, फीमेल पोर्शन ऑफ द मोल्ड, मोल्ड का फीमेल पोर्शन कौन सा है और जो कि मोल्ड की एक्सटर्नल शेप जो है वो देता है। तो मोल्ड का दो पार्ट होते हैं हमारे, एक मेल पोर्शन और एक फीमेल पोर्शन। ठीक है, मेल पोर्शन क्या कहलाता है हमारा? कोर। फीमेल पोर्शन क्या कहलाता है? कैविटी। और जैसा अभी लास्ट में ऑप्शन में मैंने बताया था कि कोर पर हमारा क्या होता है? इंटरनल सरफेस फॉर्म होता है और कैविटी पे क्या होता है? एक्सटर्नल सरफेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल शेप कौन देता है? कैविटी। ठीक है, रनर क्या होता है? रनर जो है वो स्क्रू से कैविटी तक जो मटेरियल का पाथ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रनर कहलाता है। ठीक है, स्क्रू रजिस्टर रिंग से कैविटी के बीच स्क्रू बुश के अंदर जो मटेरियल होता है हमारा वो हमारा क्या कहलाता है? स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच अलाइन मोल्ड विद इंजेक्शन मशीन नोजल, यानी कि इंजेक्शन मशीन को और मोल्ड को अलाइन करने वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है? फर्स्ट है स्क्रू। जैसे मैंने ये बताया, स्क्रू क्या होता है हमारा? वो रजिस्टर रिंग और इम्प्रेशन यानी कि जो कैविटी हमारी है उसमें मटेरियल के पासेज होने का पाथ है। रजिस्टर रिंग क्या करता है? जो मोल्ड के सबसे टॉप प्लेट पर हमारा फॉर्म होता है या अलाइन होता है, और ये क्या करता है कि जो नोजल होता है इंजेक्शन मशीन का उसको कनेक्ट करता है मोल्ड से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रजिस्टर रिंग, यानी कि विच अलाइन यानी रजिस्टर रिंग अलाइन मोल्ड विद इंजेक्शन मशीन नोजल। कैविटी क्या है? जिसमें हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेंड स्टील सर्कुलर मेंबर इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजाइन। ठीक है, हार्डेंड स्टील का सर्कुलर मेंबर हमारा क्या है? जो अलाइन द टू मोल्ड हाफ इज कॉल्ड, यानी जो मोल्ड के दोनों हाफ हैं उसको अलाइन करने का काम करता है और हार्डेंड स्टील सर्कुलर मेंबर होता है वो क्या होता है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इजेक्टर पिन।
इजेक्टर पिन हमें मालूम है क्या काम करती हैं कि जो प्रोडक्ट होता है फाइनल या सॉलिडिफाइड प्रोडक्ट जो होता है उसको इजेक्ट करने का काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। इजेक्शन ग्रिड क्या करता है? इजेक्शन ग्रिड जो है वो सपोर्ट करता है और स्पेस प्रोवाइड कराता है इजेक्टर असेंबली के लिए। ये भी हमारा नहीं होगा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दिया है गाइड पिलर। तो गाइड पिलर क्या होता है? गाइड पिलर को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि गाइड पिलर जो है वो एक हार्डन स्टील सर्कुलर मेंबर होता है और जो कि मोल्ड में जो मोल्ड के दोनों हाफ होते हैं उनको स्ट्रेंथ देता है और उनको साथ में ही क्या करता है? असेंबल भी करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गाइड पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इजेक्टर असेंबली मेयरली कंसिस्ट ऑफ। तो इजेक्टर असेंबली में कौन कौन से पार्ट्स हमारे होते हैं? तो इजेक्टर असेंबली में हमारा इजेक्टर प्लेट, रिटेनिंग प्लेट, इजेक्टर रॉड, इजेक्टर पिन्स, ये सभी क्या है हमारी मिलकर या कंबाइन होकर एक इजेक्टर असेंबली बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर? इजेक्टर प्लेट, दैट इज द पार्ट ऑफ इजेक्टर असेंबली, करेक्ट। रिटेनिंग प्लेट, ये भी हमारे क्या है? इजेक्टर असेंबली का एक पार्ट है, ये भी सही है। इजेक्टर रॉड, ये भी क्या है हमारी इजेक्टर असेंबली का एक पार्ट है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर हमारा? द इजेक्टर असेंबली मेयरली कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन स्प्रू एंड कैविटी वाया द गेट। तो स्प्रू और कैविटी के बीच में गेट के द्वारा उनको कनेक्ट करने वाला हमारा कौन सा पार्ट होता है? स्प्रू बुश क्या करता है? मैंने बताया कि रजिस्टर रिंग से कैविटी तक कनेक्शन रहता है इसका, लेकिन गेट और रनर हमारे क्या होते हैं? बीच में होते हैं। इसको फिगर से देख लेते हैं। रजिस्टर रिंग, स्प्रू बुश, that is sprue, top plate of mold, that is runner, that is cavity और impression। ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? which provides the connection between screw and cavity, ठीक है, वाया गेट। तो फिगर में देखिए ये क्या था हमारा? स्क्रू और ये रही कैविटी, इनके कनेक्शन के बीच में क्या है हमारा? रनर। और यहाँ पर क्या होता है? एक स्मॉल एलिमेंट हमारा गेट मार्क जो मटेरियल को इम्प्रेशन में क्या करता है? मटेरियल को पास कराता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रनर। ठीक, रनर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कनेक्ट रनर टू इम्प्रेशन, यानी कि रनर और इम्प्रेशन को कौन कनेक्ट करता है? ठीक है, जैसे मैंने अभी फिगर में आपको दिखाया था। अब ये क्या हमारा? रनर। अब इस रनर को और कैविटी को कौन कनेक्ट कर रहा है? गेट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? गेट, जो रनर और इम्प्रेशन को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक मेल्ट टू
बी इंजेक्टेड इन वन कंप्लीट स्ट्रोक ऑफ द मशीन स्क्रू और प्लंजर इज कॉल्ड। यानी कि जो स्क्रू है उसके द्वारा एक बार में मैक्सिमम अमाउंट यानी प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल की एक बार में मैक्सिमम अमाउंट को मोल्ड की तरफ भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्लास्टिसाइजिंग, फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्लास्टिसाइजिंग कैपेसिटी। प्लास्टिसाइजिंग कैपेसिटी क्या होती है कि 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में मोल्डिंग टेम्परेचर से कितना मटेरियल हमारा क्या हुआ, प्लास्टिसाइज या सॉफ्ट हुआ या मोल्टन हुआ, वो क्या कहलाता है हमारा प्लास्टिसाइजिंग कैपेसिटी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। सेकंड ऑप्शन हमारा क्लैंपिंग फोर्स। क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है कि मोल्ड को यानी इंजेक्शन मोल्ड के दोनों हाफ को क्लोज करने के लिए जितने हमें फोर्स की आवश्यकता होती है वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है? क्लैंपिंग फोर्स। तो ये भी क्या है? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट कैपेसिटी। शॉर्ट कैपेसिटी क्या होती है? जिसमें इंजेक्शन मशीन द्वारा या स्क्रू द्वारा मेल्ट मटेरियल का एक बार में जितना अमाउंट मोल्ड के लिए भेजा जाता है, पास किया जाता है या 1 स्ट्रोक में पास कराया जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा? शॉर्ट कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शॉर्ट कैपेसिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक मेल्ट टू बी इंजेक्टेड इन 1 कंप्लीट स्ट्रोक ऑफ द मशीन स्क्रू और प्लंजर इज कॉल्ड शॉर्ट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड प्लेट एंड मूविंग प्लेटन इज कॉल्ड। तो मोल्ड के बीच में यानी कि फिक्स्ड प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कहलाती है डेलाइट। ठीक है, डेलाइट कहलाती है। डेलाइट हमारी 2 टाइप की होती है, मिनिमम डेलाइट और मैक्सिमम डेलाइट। जब हमारा मोल्ड ओपन होता है यानी कि मोल्ड ओपनिंग, एट मोल्ड ओपनिंग डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड प्लेट एंड मूविंग प्लेटन is maximum is called maximum daylight। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? मैक्सिमम डेलाइट। एट मोल्ड क्लोज्ड डिस्टेंस बिटवीन fixed platen and moving platen is minimum is called minimum daylight। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ इज द मोल्ड यूज इन इंजेक्शन मोल्डिंग कूल्ड। यानी इंजेक्शन मोल्डिंग में मोल्ड को कैसे ठंडा किया जाता है या कैसे कूल किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि वाटर कूलिंग होती है जिसको हम सर्कुलेट करते हैं मोल्ड में। तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाटर यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे हमारे PRNDD बेस प्लास्टिक रबर मोल्ड डिज़ाइन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।